सरदार जी पूछो सुखा जी ये बता, हमने आज तक हर ख्वाहिश मेरे तेरी पूरी किया है, जी कोई ख्वाहिश तेरी बाकी नहीं रही, नहीं लेकिन आज तुमने गुलशन को भगा कर अच्छा नहीं किया है। पिताजी, आप ही तो एक दिन बैठकर समझाते थे कि किसी के साथ धोखा करना गलत बात है और किसी के साथ गलत करना या धोखा करना सबसे बड़ा पाप होता है। वो तो मैं जानता हूँ कि पाप होता है, लेकिन मैंने तो बहुत बड़ा गुनाह किया था, बहुत बड़ा पाप किया था, क्योंकि गुलशन के साथ मैंने धोखा किया था पिताजी। इसीलिए मैंने गुलशन को भगा दिया। तूने भगा दिया, लेकिन तूने मेरी मौत को भगाया है। सुन मेरी बात। क्या और बड़ा नाम जग में कमाया चेहरा ये तुझको और बुझाई आग लगाई है और तूने मेरे दिल पर मुझको चेहरा सरदार जी, अगर हम इस लड़की के चक्कर में पड़े रहेंगे तो साला बहुत दूर निकल जाएगा, कहीं ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ये बात सही है पकड़, अगर हम उसका पीछा करें तो मिल भी सकता है। ये बात सही है। इसको जो है कारागार में डाल दो, जी सरदार। ले जाओ। भाई गुलशन, तो कहीं भी छुप जा तो हमारे निशाने से नहीं भाग सकता। गुलशन हम लोग बिल्ली है, अगर तू चूहा है तो बिल में घुसेगा तो बिल ताक के बैठा। मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे तो ये लग रहा था कि सूखा मैंने सफर में उठाई की। उसकी सारी हकीकत जानने के बाद पता चला कि जिस तरह मैं अपनी मौत का बदला लेना चाहती हूँ, आखिर कौन ऐसी बेटी होगी जो अपने बाप ने मौत को पिता तक पहले तो जाएगी। तेरा एहसान है सुखा, तूने मुझे जीवन दान दिया है, मैं तेरे लिए मदद रहा।
मुझे कुछ समझ नहीं आता सुख, तू कहाँ है सुख, कहाँ है? मैं तेरे प्यार में पागल, मैं तेरे भूल जैसे मैं कोई प्यार का बादल, बरखा को ढूंढता मेरा बेटा मेरे सामने मुझे नहीं मिलेगा, मेरे राजा। मेरे राजा, मेरे राजा, तुझको मेरे राजा, मेरे राजा, तुझको सर भी ध्यान दे रहे हैं। हाँ भाई जनरेटर चला दे यार, कहे जानते भैया जानना पार मशीन पूरा बन गया। लगा दे भाई खाते अपलोड करने भगवान, मेरा मुन्ना मुझे नहीं मिलेगा, मेरा मुन्ना नहीं मुझे मिलेगा तो मेरा जीना बेकार है, मैं कहीं अपनी जान दे दूंगी। क्या देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस हराम जाते की चाल तो नहीं, मुझे पकड़ने की कोई चाल तो नहीं। उस विराट जंगल में
इस बात में क्यों घूम रही है? नहीं तो आज आखिरी दिन से जंगलों में भटक रही हूँ। मैं अपने लाल को ढूंढ रही हूँ, अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ भैया। क्या कहा? अपने बेटे को? हाँ भैया, अगर मेरा बेटा आज मेरे पास होता तो भगवान की कसम खा के कहती हूँ कि तुम्हारे जैसे होता बेटा। क्या परवरदिगार, एक बेटा के पास मार और ये बूढ़ी को अपने बेटी को खोज रही है। और जब से मैं होश संभाल है, आपका प्यार मेरे नसीब में नहीं। क्यों ना मैं इसे ही माँ कहकर माँ का हाथ अपने सर में रखवा कर माँ के प्यार की कमी को महसूस कर रहा हूँ। आज वो कमी मेरी पूरी हो जाए। हेलो, ये आ गए ज्ञानचंद यही के निवासी हैं। ये ज्ञानचंद ये बैंड पार्टी चलाते हैं। अगर जिस व्यक्ति को बयाना देना है तो ज्ञानचंद को दीजिएगा। 10 रुपए मालिक साहब को व्यवहार दे रहे हैं, 10 रुपए हमारे लिए। अरे मैं भी माँ का प्यार पाने के लिए तड़प रहा हूँ। मुझे तो अपना बेटा ही समझ। एक बार बेटा कहकर गले से लगा ले। अब इतना ही नहीं, मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तेरे बेटे को तुझसे जरूर मिलाऊंगा। क्या बेटा? तुझसे छीन रहा है, लेकिन एक बात गले से लगा ले। मैं भी तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा। तुम हार जाओ, इसके बीच में मत पड़ो। नहीं मेरे बेटे पे गोली नहीं मेरे बेटे मैं अपने काल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, अगर तुम्हें मारना है, तुम्हें जान लेना है, तो मुझे गोली मार दो। मैं शौक से हंसते से मर जाऊंगी। हमारे ये समझ में नहीं आ रहा सरदार जी, जब ये भागा तो अकेले था, ये बीच में औरत कैसे आ गई? मालूम नहीं। मुझे लग रहा साला इस बुढ़िया को सुलालत दिया हुआ, उसको मालूम है कि दर्शन से किसी स्त्री के हाथ नहीं उठाता, इसीलिए साला इसको कब्ज बना दिया। रोको, मैं बात करता हूँ बुढ़िया से। हेलो भैया, तुम कौन हो? क्यों इसका कब्ज बन के खड़ी हो? ये मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूँ। अरे ये तो अपनी माँ का बदला लेने के हम लोगों के पास आया था, तो तुम इसकी माँ कैसी हो गई? मैं सच कह रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सच कह रही हो? हाँ भैया। कहाँ की रहने वाली हो? यही मुरादाबाद। मुरादाबाद की रहने वाली हो? हाँ। अच्छा सरदार जी, क्या बात है? कह रहे हैं मुरादाबाद की रहने वाली। मुरादाबाद की रहने वाली है। हाँ, लेकिन होगा कोई, हमसे क्या मतलब, और पूछिए, अगर जानकारी है तो लीजिए। अच्छा मुरादाबाद में तुम्हारे ससुर उसुर का क्या नाम है? हाँ, मेरे ससुर जी थे,
क्या नाम? और इस दुनिया में नहीं ले गए जिनका नाम जंगीलाल था। जंगीलाल? सरदार जी, ये औरत बता रहे हैं इनके ससुर का नाम जंगीलाल था। जी सरदार। अरे ये कहना हो कि एक गांव में 2-3 आदमी हो सकते हैं। और तुम्हारे पति का क्या नाम था? आप इससे पूछकर क्या करेंगे? हमें जानकारी पूरी दो, उसके बाद यहाँ से हटो, नहीं इसको खत्म करना है हमको। देखिए, मेरे पति का नाम आपने कभी नहीं ली। अगर आज नहीं लोगे तो हम इस मसाले को गोली मार नहीं, श्या भगवान मुझे माफ करना। अपने पति को मैं हमेशा देवता समान मानती रही। आज ये मजबूरी सामने मेरी आ गई है, मैं अपने पति का नाम लेने जा रही हूँ। मेरा नाम देवा है, मेरे पति का नाम, उनका नाम दर्शन था। पगड़ ये दर्शन बता रहे हैं और इसका नाम देवा है। ये तो मेरे परिवार का है। तो तुम्हारे परिवार ही का नाम बता रहे हैं, लेकिन मालूम होना चाहिए इस प्रकार की तुम मुंह बंद कर रखो, जब तुम्हारा मुंह देखेगी कि यही दर्शन कोई और दर्शन। ये बात सही ये है। तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, मैं इससे पूछता हूँ। इधर आओ, ये बताओ। सरदार जी, अब मेरे बेटे को नहीं मारेंगे ना? नहीं मारूंगा। ये बताओ, अगर तुम्हारा पति तुम्हारे सामने आ जाएगा तो क्या तुम उसे पहचानोगी? सरदार जी, अरे कौन ऐसी नारी है कि अपने बेटे को और अपने पति को नहीं पहचान सकती? मेरा पति अभी तो मेरे पास से कम 20 साल पहले गए हुए हैं। अगर 50 साल बाद भी आए तो मैं उन्हें पहचान सकती। ये बात है तो ये लो। अरे स्वामी, देवा, स्वामी, देवा। मुझे तो पहले ही शक हुआ था कहिए उस हराम जाके दर्शक की चाल है मुझे पकड़वाने के लिए, और शक मेरा यकीन में बदल रहा था। मुझे यहाँ से भागना चाहिए, मुझे यहाँ से भागना चाहिए, वरना ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। मुझे यहाँ से जाना तो यहाँ से नहीं जाएगा। अगर तुझे मेरी होने वाली पत्नी तुझे औलाद का दर्जा दिया है तो वो बाप अपने बेटे पर गोली नहीं चलाएगा। कैसा बाप? माँ का प्यार मेरे नसीब में नहीं था। ये बूढ़े बाप अपने बच्चे को खोज के बिलखते इस विराट जंगल में घूम रहे थे, इसलिए मैंने उसे अपना बेटे का दर्जा दिया, उसे अपनी माँ मान लिया। लेकिन मेरी बात बाप की, मेरे पास मेरे अब्बू तू मेरा बाप नहीं हो सकता। यह मेरी माँ हो सकती है, लेकिन तू मेरा बाप नहीं हो सकता। सही कहा, मैं तेरा बाप नहीं हूँ। लेकिन देवा, ये बताओ हमारा मुन्ना कैसा है? हमारे मुन्ना के दाहिने हाथ में चक्र का निशान था ना? स्वामी, वो हमारे ये तो मैं सोच रही हूँ कि आपसे मैं क्या बताऊं। आपके जाने के बाद ठाकुर के आदमी वो खरीदा आया था कर्ज लेने की खातिर। जब कर्ज नहीं पाया तो हमारे मुन्ने को मेरे को से छीन लिया है और मुझे मार के घर से निकाल दिया। देवा,
मैं इन हराम सातों को छिपा नहीं छोड़ूंगा। अरे रोहिमा, क्या कहा तुमने? तुम्हारे बेटे के काहे चक्र का निशान? हाँ हाँ बेटा, मेरे बेटे के हाथ में चक्र का निशान था। मेरे ससुर जी बड़े शौकीन थे। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो उन्होंने खुशी में छोड़ मुटे थे, फिर मेरे बेटे के हाथ में चक्र का निशान बनवाए थे। क्या कहे मालिक, अपने अब्बा हुजूर से जब भी मैं ये चक्र के निशान के बारे में पूछना चाहता था तो मेरे अब्बा हुजूर सिर्फ एक ही जवाब देते थे, बेटा गुलशन, ये चक्र के निशान का जिसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, वक्त आने पे इसका राज मैं तुझे बता दूंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं अभी अपने अब्बा हुजूर को बुला कर आ रहा हूँ और आज ये चक्र का निशान का राज मुझे चक्र का निशान का नाम कर। हाँ देवा, ये हमारा मुन्ना है, मुन्ना है, मुन्ना मर जा मुन्ना, एक बार गले लग जा बेटा, एक बार गले लग जा मुन्ना। मैं रोज में आकर आपके जान का दुश्मन बन बैठा था, हो सके तो इतना आगे में खबर कर देना बाबूजी। मुन्ना लेकिन मुझे ये पता करना है, जिन्होंने मुझे पाला पोसा इतना बड़ा खयाना किया, ये चक्र का राज मुझसे छुपा कर क्यों रखा? बाबूजी आप ये तो तुरंत गए और तुरंत उनको यहाँ से बेटा आप घबराओ नहीं, हमारा उजड़ा हुआ परिवार आज खोया हुआ मिल गया है, तू घबरा ना। हेलो, आप हैं भीमबली कमरे निवासी हैं, 50 रुपए व्यवहार दे रहे हैं, 10 रुपए इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है भीमबली कमरे और धर्मबली। आप भी कमरे निवासी हैं, आप 20 रुपए इनाम दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। अब आज से मैं जब भी इस चक्र का राज पूछता था तो आप एक ही जवाब देते थे कि वक्त आने पर बताऊंगा। और देखिए ये मेरे बाबूजी और ये मेरी ये चक्र के निशान को देख कर पहले कि तू ही मेरा बेटा है, और फिर इसका राज क्या है? बेटा मेरा मजहब मुसलमान का है और मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता है। सच्चाई तो ये है कि तू मेरा सगा बेटा नहीं है। आप जैसे लोग जो कि सगा बेटा न होने के बावजूद भी सगे बेटे से ज्यादा मेरी हर मुराद यहाँ तक कि जिस वस्तु को एक बार अपने मुख से बयां कर दूं वो वस्तु मेरे कदमों में रखकर डाल देते थे। हेलो, आप हैं अमरनाथ। अमरनाथ इसी गांव के निवासी हैं। ये 50 रुपए व्यवहार दे रहे हैं, 10 रुपए इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। बेटा तू मुझे जंगल में बड़ा मिला था, इतना सा था जब तू मुझे मिला था। मैं तुझे पाला पोसा, तेरी पूरी परवरिश की, लेकिन सच्चाई यही है कि तू मेरा सगा बेटा नहीं है। हाजी जी, हमने आपका गुनहगार हुए। मैं उस गर्दिश का मारा था कि मैं अपना होश और हवास खो चुका था और मैं मजबूरी में ये बंदूक मुझे उठाना पड़ा। मैं कभी इन हाथों में खड़वा चलता था,
ईमानदारी का काम करता था, ईमानदारी की रोटी खाता था। और आज इस ठाकुर ने मुझको बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया था। वो मुझे माफ कर देना, मैं आपका गुनहगार हूँ और मेरी औलाद मुझे दे दो। तुमने तो मेरा सहारा आज से 20 साल पहले छीन ही लिया था। ये आ गए लौलेश ग्राम पगड़ी निवासी है। 50 रुपए व्यवहार दे रहे हैं, 10 रुपए इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। तुम ही बताओ, तुम्हें मेरा परिवार उजाड़ कर तुम्हें क्या मिला? हाजी जी, मैंने अगर एक परिवार उजाड़ा है तो आपकी परिवार का सदस्य को मैंने पढ़ा लिखा कर मैंने बाइज्जत सही अपने पास रखा। क्या जो मेरी नन्ही सी जान को ले गए थे, हाँ, वो सलामत है? सलामत है और वो मेरे खून का टुकड़ा फट चुका है। लेकिन वो इस समय है कहाँ? वो मेरे ही पास है। पकड़ सिंह, जाओ सुखा को लेकर आओ। जी सरकार। आप है रमेश भाई सायनगर निवासी है। ये 50 रुपए व्यवहार दे रहे हैं, 10 रुपए इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। सुखा सुखा आ भैया। और आ गए प्रभु भैया सायनगर निवासी। हेलो प्रभु भैया सायनगर निवासी। और आप ये 100 रुपए व्यवहार दे रहे हैं, 50 रुपए इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। सुखा आज तक हमने जो राज अपने दिल में छुपा कर रखा था। कैसा राज? हाँ बेटी, लेकिन कहा तो नहीं। और आप है सदाशिव सायनगर निवासी है। 50 व्यवहार, 10 इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। लेकिन आज नहीं कहता तो मैं अपराधी कहलाया जाऊंगा। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, आप मेरे पिता नहीं हैं, तो फिर मेरे पिताजी कौन है? तुम्हारे पिता तुम्हारे सामने खड़े हैं। क्या? हाँ, ये ऐसा नहीं हो सकता। नहीं ऐसा ही है। अब कुछ लेकिन हाजी जी आप फिक्र मत करिए, आपका बेटा हमारा बेटा हुआ, मेरी लड़की आपकी लड़की हुई। लेकिन मेरा बेटा और आपकी बेटी एक दूसरे को चाहते हैं। यदि ऐसा है, अगर तुम्हें कोई इतराज न हो तो हम दोनों इस दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल दें। ये बात है, इस बात को मुबारक करिए। मैं वादा करता हूँ इस वक्त में शादी करवाना चाहता हूँ और इसके बाद मैं अपने इम्तिहान का बदला अवश्य खुद लूंगा। ठीक है, चलिए। मैं अपनी बेटी का हाथ आज तुम्हारे बेटे के हाथ में देता हूँ। बेटा, हमने आज एक इम्तिहान में मैंने पास हुआ, लेकिन एक इम्तिहान मेरी बाकी है जो जिसने मुझको बर्बाद किया है। मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, घर बार मुझे से तबाह कर दिया। बेटा क्या कहा पिताजी? हाँ, कोई जालिम ठाकुर सुल्तान सिंह, हाँ, अभय प्रताप सिंह जी, मुझे माँ के प्यार के लिए तरसा दिया। हाँ बेटा, जिस चीज के लिए। हेलो आप है संपत ग्राम सराई निवासी है। आप ये 50 रुपए मालिक साहब को व्यवहार दे रहे हैं और 10 रुपए इनाम दे रहे हैं। संपत सराय। पिताजी, आज मैंने जिस दूध के खातिर मैंने अपनी दाव जिंदगी पर लगा दिया। और आप जितेंद्र भैया 21 रुपए व्यवहार, 10 रुपया। हाँ, ये संपत भेजा है 50 रुपये। आओ हमें देर नहीं करनी चाहिए। आओ चलते हैं आज उसकी हमें आप जाते थे
एक एक पाई का हिसाब, एक एक जुल्म का हिसाब लेके आगे बढ़े। चलिए